हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। ये एक सर्सन टाइप का क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एसर्सन कह रहा है बेटा कि इन द आइडियल केस ऑफ जीरो डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम एट रेजोनेंस इज इनफाइनाइट। मतलब बोला जा रहा है कि अगर किसी आइडियल केस को हम कंसीडर करें जिसमें डैम्पिंग नहीं हो रही हो या फिर जीरो डैम्पिंग है ना, तो उस केस में जो एस एच एम होगा उसकी एम्पलीट्यूड जो होगी रेजोनेंस कंडीशन में वो इनफाइनाइट होगी, है ना। ये एसर्सन बोल रहा है। नाउ वी आर कंसीडरिंग रीजन। रीजन क्या बोला जा रहा है कि सारे सिस्टम जो होते हैं, ऑल रियल सिस्टम हैव सम डैम्पिंग, है ना। तो सारे रियल सिस्टम का कुछ ना कुछ डैम्पिंग होता है। देखो बेटा, अगर इस पे आ रहा है हम सॉल्यूशन पर, तो आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम है ना, जिसकी डैम्पिंग नहीं हो रही या फिर डैम्पिंग जीरो है, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ एसएसएम जो होगा वो टाइम टू टाइम इनहेंस होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, विल बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर, है ना। और कुछ टाइम के बाद इट विल बिकम्स मच ग्रेटर, और वी कैन से दैट इज इनफाइनाइट। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि इफ देयर इज जीरो डैम्पिंग, if there is zero damping, then the amplitude of SHM becomes greater and greater, becomes greater and greater। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर जीरो डैम्पिंग होती है, फिर डैम्पिंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो होता है SHM का becomes greater and greater, and after some time it becomes इनफाइनाइट। तो अगर इस केस को कंसीडर करें तो हमारा असर्शन जो है बेटा वो ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है दूसरे बिग कंडीशन में, कि दूसरा कंडीशन बोला गया है जो कि क्या है, रीजन में, कि हर एक रियल जो सिस्टम होते हैं उनकी कुछ ना कुछ डैम्पिंग होती है। ये तो ऑब्वियस है, ट्रू है कि हर एक जो रियल सिस्टम, जितने भी रियल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनकी कुछ ना कुछ डैम्पिंग होती है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू। तो ट्रू तो दोनों है, सही तो दोनों है, लेकिन एसर्सन का एक सही एक्सप्लेनेशन जो है रीजन नहीं है। क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर जीरो डैम्पिंग होती है तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और कुछ टाइम के बाद इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सही तो दोनों है, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन एसर्सन का। सो वी विल मार्क कौन सा ऑप्शन, बी, यानी एसर्सन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट, है ना, बट हम कह सकते हैं क्या, reason is not a correct explanation of the assertion. So your B option will be correct. I hope you understood it well. All the best.